जो है वो शुरू हो गया है। ये पहली अंडर वाटर मेट्रो जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये अब हम हुगली नदी से 16 मीटर डीप डाउन आ गए। पाकिस्तान ऐसी ट्रेनें कब बनाएगा इस तरह से इंडिया ने ट्रेन्स बनाई हैं? आज से 100 साल बाद क़यामत आएगी ना, क़यामत से 2 दिन पहले ये सब कुछ बन जाएगा। ऑलराइट, तो देख लो यहाँ से स्टार्ट होता है हुगली रिवर स्टार्ट। फाइनली हम लोग रिवर के नीचे से भी जा रहे हैं, देख लो। आपको मालूम है हिंदुस्तान की पहली ट्रेन, आपको ये भी पता है कि उस ट्रेन में पहले मुसाफिर आप हैं? कर रहे हैं, इस वजह हम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। आने वाले 20 साल भी आप लगा लें, हम यहाँ के यहाँ ही। प्लेनेट सेक्शन पर हुगली नदी के नीचे देश की पहली अंडर रिवर टनल में मेट्रो का हो रहा है शुभारंभ। उसमें मेन डिफरेंट है, जो सियासी कुव्वतें हैं वो यकजा हैं। ठीक है, उनके सियासी तलाफात अपनी जगह पर है। अपोजिशन है, लेकिन ये जिधर कंट्री की बात, हाँ जी, वो सियासी जो कुव्वतें उनकी यकजा है और उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो महकमा है एस्टेब्लिशमेंट का, जो भी डिपार्टमेंट है, वो अपनी एक हदूद और एक आइन के मुताबिक काम करता है, तो वो मुल्क तरक्की करता है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में ऐसे एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जो एक गाड़ी है, ठीक है, बस है, बस में पैसेंजर बैठे हुए हैं, जो उसका जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है ना, मेन आदमी, अगर वो ठीक नहीं ना है वो सब कुछ जान ले लेगा। तो पाकिस्तान की एग्जांपल भी बात की है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सिस्टम वही ड्राइवर की सिचुएशन है। हाँ जी, We are assembled here at Howrah Maidan station. Metro railway will start from here to sector 5, a section of which we will show you today. That is from Howrah Maidan to Esplanade. इतना ज्यादा गहरा टनल जो बनाया है उन्होंने, और समुंदर साथ में, आपको समुंदर की मछलियाँ वगैरह भी नजर आ रही है। इतना अच्छा व्यू समुद्र के अंदर है जी। ग्रेट यार, सब इंडिया कुछ भी कर सकता है। मेट्रो जो रेल है कोलकाता में, वो पानी के अंदर चलेगी, पहली ऐसी मेट्रो रेल। This east-west metro corridor is basically linking the twin cities of Kolkata and Howrah, separated by river Hooghly, and up to Howrah Maidan it is totally underground. Howrah Maidan is there, and we are standing here. We are standing here. ये लीडर्स में फर्क है यार। बेसिकली तो देखे ना, लोगों को डेवलप करना चाहिए। एजुकेशन रियासत की जिम्मेदारी है। अगर बच्चे हमारा फिर रहे हैं या बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा, आजकल तो जो सिचुएशन है, लोगों को दाल रोटी मिलनी मुश्किल हुई हुई है। नहीं, मैं ये कह रहा था फर्क यही है, एजुकेशन बहुत ज्यादा है। देखें आप अगर अपने हमसाये मुल्क की बात करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। इस वजह से वो लोग डेवलप अपने कंट्री को उन्होंने खुद डेवलप किया है। अपने हर मुल्क में हर चीज खुद बनाते हैं। चाइना ने नहीं उनकी कंट्री को डेवलप किया जाता है। उनके वो आपकी पूरे दुनिया में इस वक्त गाड़ियों की सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में है। आईटी की अगर बात कर ले, सबसे ज्यादा सर्विसेज वो आप लोग। नमस्कार दोस्तों, कमाल हो गया। पानी के नीचे दौड़ेगी मेट्रो, नदी में बनाई गई हैं 2 सुरंग। जानिए अंडर वाटर मेट्रो की खासियत। दोस्तों, पीएम मोदी ने देशवासियों को बुधवार को बड़ी सौगात दी है। मोदी ने कोलकाता से हुगली नदी के नीचे चलने वाली मेट्रो को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। मेट्रो के परिचालन के लिए पानी के नीचे 2 सुरंग बनाई गई हैं। पानी के नीचे बनी 520 मीटर लंबी सुरंगों में मेट्रो दौड़ेगी। ये सुरंगें हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड भूमिगत मेट्रो खंड का हिस्सा है। दोस्तों, पानी के नीचे बनी 520 मीटर लंबी इन सुरंगों में मेट्रो दौड़ेगी, जिसका अब लोग आनंद उठा सकेंगे। 5 किलोमीटर लंबी हावड़ा मैदान भूमिगत मेट्रो खंड का हिस्सा है। सुबह कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने इस दौरान बंगाल की धरती से कोलकाता व हावड़ा से पुणे, कोच्चि, आगरा और गाजियाबाद में 15,400 करोड़ रुपए की 2 विभिन्न मेट्रो परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हुगली नदी के नीचे चलने वाली मेट्रो सहित कोलकाता मेट्रो की 3 सेवाएं शामिल है, जिसका पीएम ने उद्घाटन किया। वो देखे ना, एजुकेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और यही कांसेप्ट हमारे यहाँ पे कैसे आएगा? मतलब हम ये करते हैं कि तो रियासती इदारों के सोचने की बात है। पब्लिक की इसमें कोई, आपको नहीं लगता कि पब्लिक अवेयर होगी? जो कोशिश कर सकती है वो जरूर करती है। जैसे कुछ लोगों के पास ऐसे वसाइल हैं कि वो बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, लेकिन अब वो बहुत सारे लोगों को तो नहीं कर सकते ना। नहीं सर, मेरे ख्याल से, मैं एक लास्ट में क्वेश्चन ये करूंगा, मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट अपनी कोई भी पॉलिसी बनाती है ना, वो पॉलिसी बनाती है लोगों का माइंडसेट देके। उन्हें लगता है कि आज भी लोग मजहब के नाम पे जज्बाती हो जाते हैं। जाहिलियत है ना, तो हम इसलिए बजाय एजुकेशन की बात करने के हम ये कह देंगे नहीं, जाहिलियत। देखें, ये सारे मसाइल जाहिलियत की वजह से है। जब लोग एजुकेटेड होंगे तो ये मसले आएंगे। अगर में हो रहे दिन प्रतिदिन नए नए कार्य और विकास को देखते के साथ पाकिस्तान तिलमिला उठा है। वो बोलते हैं ना, पड़ोसी को सुखी देख सबसे ज्यादा दुख भी पड़ोसी को ही होता है। वही हाल कुछ पाकिस्तान की है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बनवाया है, जिसे देख पाकिस्तान वाले पूरी तरह से शौक है। जी हाँ, जो कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी के नीचे बने सुरंगों स्टेशन से गुजरेंगे।
यह भारत के अंडर वाटर ट्रेन इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी कामयाबी है। इस तरह से भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां मेट्रो ट्रेन पानी में चलता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेशमी सायरा खान। गाइस, आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आई है। तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी इनॉग्रेट्स फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर अब अंडर वाटर मेट्रो है, तो देखते हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। देखिए ना, मतलब कि आपके सामने यानी कि ये क्या उसे कहते हैं 3-4 साल पहले फ्यूल का यानी कि क्या उसका नाम है रेट तकरीबन क्या उसे कहते हैं 160 रुपये था। ठीक है। और आज जो है वो तकरीबन 280 रुपये है। जी जी, ये तकरीबन इतना है। तो अब देखें मतलब कि एक फ्यूल का रेट तकरीबन क्या उसे कहते हैं 1 साल यानी कि ना इतना बढ़ गया है। 2 साल में यानी कितना बढ़ गया। ठीक है, नेबर कंट्री की हम अक्सर बात करते हैं, देख लें 30-35 हज़ार बस यानी एवरेज सैलरी 30-35 हज़ार। नहीं, नेबर कंट्री में जो है कभी कोई प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, कभी वैसे हम हमेशा आप भी स्कूल में ये सुनते होंगे कि हमने इंडिया से मुकाबला करना है, इंडिया हमारा। लेकिन अगर मुकाबला करना है तो एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, हेल्थ में क्यों नहीं करते? जी, अब आपके सामने देख लें, मतलब ये तो मतलब यानी कि उनको समझना वो जो गवर्नमेंट को चाहिए। इंडिया के अंदर एक फिर से एक बहुत बड़ी इनोवेशन आई है। वो ये है कि इंडिया ने फिर से अपनी पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है उसको इनॉग्रेट कर दिया है। उसके चर्चे ऑल ओवर द सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जाहिर सी बात होनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी पहली जो है ना अंडर वाटर मेट्रो है वो इनॉग्रेट हो गई है। और जाहिर सी बात है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी हैं, लेकिन भारत के अंदर अब आ रही हैं। और अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है ना अपने आप को कम्पीट करता है यूरोपियन कंट्री के साथ, क्योंकि उन्होंने माइंड में ये माइंडसेट रखा हुआ है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हमने उनको बीट करना है या फिर उन तक जाना है। पीछे टूरिस्ट सब ये जगह को देखने के लिए आएंगे, लोग वहाँ के मुकामी लोग जो मुल्क के रिहायशी हैं वो भी इस जगह पर जाएंगे और वहाँ पर डुबकी लगाएंगे, जाकर दरिया के नीचे जाएंगे। तो वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनको लिए रोजगार बढ़ेगा। कितनी देखे ना किस तरह की सोच है उस बंदे की कि वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर होटल्स बनेंगी। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक डुबकी लगाता तो आप मेरे जैसे आदमी, मैं और आप तो वहाँ पर खुशी खुशी जाकर दरिया में छलांग लगा के देखेंगे क्या हुआ, क्या फील किया उन्होंने, क्या ख्याल आता है कि हमारे पॉलिटिशियन इस तरह क्यों नहीं करते काम? ये करना तो चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने मजहब और अपने दीन इस्लाम को रख के आप अपने मुल्क के लिए कोई भी काम को लेके जो भी जिस मजहब में वो अपने मजहब को सामने रखते हुए काम नहीं रहना। तो इस दौर में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो गए हैं। और जैसे कि आपको पता भी है, क्योंकि कोई अगर कंट्री गरीब होती है ना तो वो इतने डेवलप्ड आइडियाज़ और इतनी अच्छी चीज़ें नहीं इनोवेट कर पाती। खैर, अगर हम बात करते हैं कि यार आज से कुछ साल पहले हम सब लोग कहते थे कि भारत सबसे गरीब मुल्क है। मतलब जितनी गुर्बत भारत के अंदर है ना, वहाँ पे लोगों को खाने को नहीं मिलता, वहाँ पे लोगों के पास जूतियाँ नहीं होती, वहाँ पे लोग मतलब कोई हाल नहीं है लोगों का, वहाँ पे लोग भूखे होते हैं। क्योंकि वहाँ पहले ये था कि इंडिया की आबादी आपको पता बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से रिसोर्सेज उनके पास इतने नहीं थे। ठीक है, वो बहुत पहले की बात है। लेकिन अब की अगर बात करें, इंडिया जितना डेवलप्ड हो गया ना, अगर ये लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम अपने नॉर्दर्न एरिया को देख लें, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल है। अगर हम उसको एक्सप्लोर करें तो हम कहीं से कहीं जा सकते हैं। इससे पॉलिटिक्स से हट के जो इमरान खान ने उसके ऊपर थोड़ा काम किया था, जिसकी वजह से हमारे पास जो बहुत सारे जो है ना टूरिज़्म आना शुरू हुए। हमारी ये जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो हम बहुत चले जा सकते हैं। सर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की। सर, मालदीव के बारे में अगर थोड़ा पता है तो मालदीव और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ उसके बारे में बताइएगा। उन्होंने जो अपना लक्षद्वीप इंट्रोड्यूस करवाया, टूरिज्म देखिए कितनी अट्रैक्ट हुई। क्या हम लोगों को तो पता है ना, हम लोग रोज न्यूज़ देखते हैं इंडिया के बारे में, हमें पता होता है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, इंडिया के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ गई हैं। वो लोग जिनको खबर ही नहीं है, जो बिल्कुल कट ऑफ है सोशल मीडिया से, जिनको बस वो कहते हैं ना कि पुरानी कहावतें लोगों की याद है, जिसमें वो कहते थे कि इंडिया गरीब है, ये है वो है। लेकिन आप देखें तो इंडिया इतना अमीर है कि हमारी पूरी कंट्री को खरीद सकता है। इंडिया का एक बिजनेसमैन हमारी पूरी कंट्री को खरीद सकता है, इतनी वर्थ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये वर्थ क्यों आई है, तो यार सिंपल सी बात है, मेहनत की है, मेहनत का फल आता ही है। खैर देर से मिले जल्दी मिले, वो डिपेंड करता है आप कब तक करते हो। लेकिन भारत का ये हुआ कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और इसकी वजह से आज उनको फल मिल रहा है और इन्जॉय कर रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह का विजन रखता है, चाहे वो अभी किसी भी पार्टी से ले ले। मैं पॉलिटिकल से हट के बात करूँगा। हमारे मुल्क में जो हेरिटेज है वो वसी हेरिटेज है, इवन के वी अर्न अ लॉट। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। बाई चांस आया हुआ डिफरेंट कंट्री में मुझे विजिट करने का इत्तेफाक हुआ है। कुछ कंट्रीज़ के पास तो हेरिटेज भी नहीं है, जस्ट फॉर वो अपनी ही उसको टूरिज़्म को डिफरेंट थिंग्स से जो आर्टिफिशियल उन्होंने क्रिएट की हुई हैं उसकी वजह से उसको प्रमोट करें। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे अपने अरब कंट्रीज़ में दुबई में है। वहाँ पे कोई उनकी अपनी हेरिटेज नहीं है, वो आर्टिफिशियल चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं जहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। मैं आपको ये बोलूँगी कि जब यहाँ पे जो मेट्रो बस का इफ्तिताह हुआ था ना, तो इनागोरेशन जब हुई थी तो इतने ज़्यादा लोग खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे, मैं आपको बता नहीं सकती। सोशल मीडिया पे भी वीडियोज़ हैं, आप देख सकती हैं कि बूढ़े हो गए,
जवान हो गए, बच्चे हो गए, सबके सब निकले देखने के लिए, मेट्रो पे सफ़र करने के लिए, कि देखते हैं जी मेट्रो आई है और देखते हैं उसकी सवारी कैसी होती है, क्या कंफर्ट जोन होता है। इसके लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब कि हर कंट्री का यही हाल है कि जितने भी लोग हैं ना, जब उनकी कंट्री के अंदर कोई ना कोई नई नई चीज़ आती है तो वो खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो हमारे यूज़ में आएगी, तो हमें तो सबसे पहले एक्सपीरियंस करना चाहिए और उसके बाद में रिव्यू देना चाहिए जी कैसी है। नेपाली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत होने वाली है। कोलकाता मेट्रो हावड़ा मैदान एक्सप्लेंड टनल भारत में किसी भी नदी के नीचे बनाए जाने वाली पहली सुरंग है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। ये मेट्रो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ेगी। अंडर वाटर मेट्रो टनल हुगली नदी तल से 32 मीटर नीचे चलेगी। देश में पहले अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत होने वाली है। मेट्रो टनल कोलकाता की हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। यह टनल 520 मीटर लंबी है। अंडर वाटर मेट्रो हुगली नदी के तल से 32 मीटर नीचे चलेगी। यह मेट्रो हावड़ा को कोलकाता शहर से जोड़ेगी। यह मेट्रो टनल इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। लगभग 5 किलोमीटर लंबी हावड़ा मैदान एक्सप्लेंड मेट्रो खंड देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें हुगली नदी के नीचे टनल तैयार की गई है। नदी के नीचे मेट्रो दौड़ेगी। परिचालन शुरू से ही हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी बन गया है।